हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विशाल गौरव यूट्यूब चैनल। मैं आपको बताता हूं कि अगर अगर आपके माता पिता अगर काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं, जैसे कि मेरी मम्मी थी, वो कैंसर से पीड़ित थी। मेरे पिता अभी हार्ट के पेशेंट हैं। अगर ऐसा अनफॉर्चुनेट अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, भगवान ना करे कि आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो, तो भगवान ना करे, मैं फिर से कहता हूँ कि भगवान ना करे इस तरह का इंसिडेंट किसी के साथ हो जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ। तो मैं बोल रहा हूँ कि अपने माता पिता का आप इलाज कैसे करवाएं जब इस तरह के बीमारी से आपके माता पिता ग्रसित हो जाते हैं। सबसे पहले कि ये डायग्नोसिस करने में कि कैंसर उनको हुआ है, ये बहुत समय लग जाता है। पता ही नहीं चलता है कि ये कौन सा स्टेज है। जब स्थिति बहुत बिगड़ जाती है तब ये मालूम चलता है कि मेरे मदर को कैंसर या मुझे कैंसर है, किसी को भी। तो पहला स्टेप है कि मुझे डायग्नोसिस नहीं होता राइट टाइम पर, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम एराइज होते हैं। सेकंड जो चीज़ है, मैं बताता हूँ कि मेरी मम्मी को जब कैंसर हुआ था तो वो 4th स्टेज में था, और मैं एक बहुत ही छोटे शहर में रहता हूँ, बिहार के मोतिहारी शहर में। वहाँ से ये मोतिहारी टाउन से मैं अपनी मदर को कोलकाता ले गया था इलाज के लिए, और मेरी मदर का इलाज अपोलो में हुआ था। तो मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बताना चाहता हूँ, वो आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा जब आप इस तरह का इलाज करवाते हैं। अगर कैंसर 4th स्टेज में है तो ये बहुत ही लाइफ के लिए खतरा होता है। सबसे पहले, और मैं 2-3 बात आपको बताऊंगा, मैं एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा, मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। पहला बात कि जब डॉक्टर बोले कि ये जिंदा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि वो जिंदा नहीं रहेगा। मेरी मम्मी को डॉक्टर ने बोला था 15 डेज या हार्डली 30 दिन के अंदर उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी मम्मी को कॉन्फिडेंस और मेरा प्रेयर के कारण मम्मी ने काफ़ी मम्मी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर तक अलाइव रही। और मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ। पहला बात कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, सबसे पहला। दूसरा बात, जो सबसे ऊपर है, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, वो सबसे ऊपर है। लाइफ उनके हाथ में होता है। ये बात को हमेशा ध्यान रखिए, लाइफ उनके हाथ में रहता है। हाँ, हमारे हाथ में है, मुझे प्रिकॉशन, पेशेंट को प्रिकॉशन लेना है, उनका सही ट्रीटमेंट कराना है, ये 2 बातें। और तीसरी जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताना जा रहा हूँ, वो सबसे ऊपर है। क्या है कि कैंसर जैसे पेशेंट को जब इलाज आप करवाते हैं तो उसमें बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। मैं बहुत मिडिल क्लास, हम लोग फैमिली है, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, और मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इतना महंगा ट्रीटमेंट पेरेंट्स का करा सकता हूँ। तो हम लोग का कुछ इंश्योरेंस कवर था, जिसके कारण हम लोग सरवाइव कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कॉन्टिन्यूअस मॉनिटर करते रहिए, क्या खर्चे हुए, आज का खर्चा मेरा ये पेशेंट के ऊपर क्या हुआ, सेकेंड दिन क्या हुआ, थर्ड दिन क्या हुआ, ये आपको पता करना पड़ेगा। हमेशा आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि आखिर ये खर्चे जो हो रहे हैं वो किस हिसाब से हो रहे हैं, उनसे लगातार आपको टच में रहना पड़ेगा। नहीं तो अचानक आपको पता चलेगा कि ये खर्च कहाँ से कहाँ चले गए। इसलिए आप एवरी, मैं तो बोलूँगा कि मॉर्निंग में और इवनिंग में जाके पता किया भाई मेरा आज का एक्सपेंस कितना हुआ है, तभी मैं अपने बजट के अनुसार उसी तरह से। फिर अगर मेरा बजट ज़्यादा हो रहा है तो आपको पूछना है कि भाई साहब आपने जो दवाई डाला है कौन कौन सा दवाई दिया, कौन सी आपने महंगी दवाइयाँ दी है, नहीं तो आपका एक्सपेंस काफ़ी हो जाएगा।
इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी आप कभी इलाज कराएं तो। और सेकंड चीज मैं आपको बताता हूं कि समरी ऑफ द ट्रीटमेंट डॉक्टर से लेना आपको। आज समरी ऑफ ट्रीटमेंट, आपने क्या डोज दिया, कौन सी दवाई इस्तेमाल की, ये आपका समरी कम से कम 3 दिन में तो जरूर आप लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको जैसे जो इलाज करवाता है, जैसे मैं इलाज करा रहा था तो मैं भी कॉन्फिडेंस लूज कर जाता था, मैं रोने लगता था, घबराने लगता था। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता, तो ये आपको मेडिटेशन ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं वीडियो लंबा आ रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं सेकंड वीडियो फिर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद, थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।